हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे अपने इस YouTube चैनल आर रितेश मैथ पर। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस के सीरीज, जो कि हमारा 15 दिन का है और एक दिन की क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है, कृपया जाके पहली क्लास को देखें। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे ताकि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और इस तरह के हमारे पास 10 प्रश्न है। इस 10 प्रश्न में आपसे कितना हो पाता है उस चीजों का मेंशन कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तब जाके आपको लेवल का पता चल पाएगा कि हम इस 10 में से कितना सही कर पा रहे हैं। और जो भी मेरे दोस्त हैं साथ ही साथ पेपर पेन निकाल के बैठे और ये जो प्रश्न है इसे आप साथ में सॉल्व करते चलें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 1/2 और 3/5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। ऑप्शन है 2/5, 1/3, 2/3, 4/7। अब देखिए परिमेय संख्या निकालेंगे कैसे इन दोनों के बीच। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। एक में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है। दूसरा जो संख्या है हमारा 3/5 है। जब 5 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 0.6। यानी जो भी हमारा आंसर होगा 0.5 और 0.6 के बीच में ही होगा। जैसे 2/5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। तो ये 0.5 से भी कम है, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरे में चलते हैं तो ये 0.33 होता है, ये भी खत्म। तीसरे में चले तो 0.66। इस तरह से लगातार ये चलते रहेगा। यानी ये 6 को बाहर कर दिया तो ये भी हमारा खत्म हो गया। अब इसमें चलते हैं। देखिए ये हमारा 40 बनेगा तो 0.40 बनेगा तो कितने बार में कटेगा 5 बार में। ठीक है। यानी ये जो संख्या है वो 0.5 से स्टार्ट होना चालू कर दिया। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जिन लोगों का सही हुआ बहुत बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, x प्लस 1/x इक्वल टू -2। तो x की पावर कितना है 72 माइनस x की पावर 71 का मान। ऑप्शन है आपके पास 2, 1, 0 और 2। पिछले वाले वीडियो में दूसरे टाइप का प्रश्न था, इसमें दूसरे टाइप का है। तो इसमें हम वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। x की वैल्यू -1। ठीक है। x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं, देखिए -1 और प्लस है यहाँ पे -1। ठीक है। ये जो प्लस है ये भी हमारा माइनस बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का तो -2। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण सही है। उसी तरह इसमें पुट कर देंगे। अब x की जगह हमने -1 रखा, पावर है 72 और माइनस x की जगह -1 और पावर है 71। जब माइनस के पावर पॉजिटिव हो तो वो आंसर पॉजिटिव में मिलता है, यानी यहाँ पे हो गया 1। जब माइनस के पावर निगेटिव हो तो आंसर भी निगेटिव में मिलता है, तो माइनस माइनस बन के प्लस बन जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे, बने रहे वीडियो में कंटिन्यू। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालना है। देखिए अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसे समझ लेते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा और इनटू में सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 है ना। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है 2, यहां पे अगर हम 2 रख देते हैं, ठीक है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए पहले वाले इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड। दोनों को ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे देखिए tan थीटा और tan थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/2 और 2 कितना हो जाएगा 5/2। हमको सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, 2 इधर मल्टीपल में है, राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 5/4 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन 4 को आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए। देखिए ये जो है टाइम एंड वर्क का प्रश्न है।
टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। हम आपको बता देते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है जब दोनों एक साथ मिलता है, और ए अकेले इसे 18 दिन में पूरा करता है, तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और ऑप्शन है 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। देखिए ए प्लस बी 6 दिन में कर रहा है और ए अकेले 18 दिन में कर रहा है। हमने यहां से दोनों का एलसीएम लिया, तो 6 और 18 का एलसीएम कितना हुआ, 18, और ये हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। जब 6 से भाग देंगे तो ए प्लस बी का क्षमता निकल के आ जाएगा कितना, 3। दोनों एक दिन में कितना कर रहा है, 3। उसी तरह जब 18 से भाग देंगे 18 में तो क्या मिलेगा, 1, यानी ए अकेला एक दिन में 1 करता है। और पूछता है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। जब दोनों मिलता है तो एक दिन में 3 काम करता है। और पूछा है बी का अकेला, तो ए का अकेले इसमें से घटा देंगे तो बी अकेला एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। उस तरह से काम टोटल कितना है, 18, और 2 से उसकी कैपेसिटी से जब भाग देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल के आएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 9। अब इसी तरह हम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक कार 2 घंटों में 333 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार की औसत स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड, यानी ये एवरेज का टॉपिक है। और औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए यहाँ पे कुल दूरी भी दिया हुआ है 333 किलोमीटर और कुल समय भी दिया हुआ है 2 घंटे। तो सिंपल सी बात है, इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हाँ कोई बात नहीं है, 333 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो आंसर दिया हुआ था ये मीटर पर सेकंड में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो 333 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है कितना, 2। तो इस तरह से भाग देंगे तो किलोमीटर पर आवर में इसका स्पीड आएगा। हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या कर लेंगे, 5/18 से मल्टीपल कर देंगे, तो इसका आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। देखिए 9 से आप काटते हैं तो 9 दूनी 18, 9 से इस तरह से इसमें जब भाग देते हैं, देखिए 9 तिया 27 और 9 सती 63, यानी 37 बार में खत्म। अब 37 गुना 5 कीजिए, 7 पचे 35, 5 बाकी 3 और 3 पचे 15, 15 3 कितना होता है, 18, 18/4, 2 गुना 2 4, डिवाइड कीजिए क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी 4 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46.25। ठीक है, उसी तरह से देखिए प्रश्न नंबर 6, 64 और 56 का एलसीएम बताए। तो ये एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक से है, फटाफट बनाइए इसको। देखिए 64 और 56 का एलसीएम निकालना है, तो हम गुणनखंड विधि से कर लेंगे। 64 को किस तरह से लिख सकते हैं, 8 गुना 8, 64। 56 को किस तरह से लिख सकते हैं, 8 गुना 7। इसमें देखिए एक 8 तो ऑलरेडी कॉमन है, दूसरा जो कॉमन नहीं है उसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 सते 56। ठीक है, अब यही दोनों को जो गुना करेंगे वही हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखिए 8 6 48, 8 बाकी रहा 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 448। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्या दिखा हुआ है कि एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने में एक आदमी 20% मुनाफा कमाता है, यही वस्तु दोगुनी कीमत पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले किसी वस्तु के कुछ कीमत रहा होगा, ठीक है, जब उसने उसको बेचा तो यहाँ पे 20% का उसको लाभ हुआ। अब कहता है कि उस वस्तु की जो कीमत था, ठीक है, उसके हम दोगुनी कीमत पर बेचते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लाभ मिलता है, कितने प्रतिशत का मिलता है। तो पहले कितना हुआ है, 20% का लाभ। 20% को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, और नीचे वाला वैल्यू हमारा सीपी होता है क्रेमूर, और ये हमारा प्रॉफिट हुआ, यानी 5 का वस्तु था, 1 रुपए का लाभ लिया, तो एसपी कितना निकल के आया, 6 रुपए। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तो सीपी मुझे चाहिए था, सीपी निकल गया 5। अब कहता है वस्तु के दोगुनी कीमत में हम बेचते हैं, दोगुनी 5 का कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, दोगुनी कीमत पर हम बेचते हैं, वस्तु के साफ साफ लिखा हुआ, यही वस्तु दोगुनी कीमत पर बेचने पर लाभ क्या होगा। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 10। अब 5 से सीधा 10 हो गया तो कितने परसेंट का हो गया 100% का। उसी तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया इसमें राइट। अब 8 देखिए, कहता है कि 2500 रुपए का 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से SI और CI का अंतर बताएं। ठीक है, SI और CI का अंतर बताएं। अगर आप बेसिक से बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इसका 2 साल का जो है अंतर, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है D/P, यानी हमारा डिफरेंस बटे P प्रिंसिपल इक्वल टू R/100। 2 साल है पावर 2, अब 3 साल है तो पावर 3 नहीं करेंगे, पावर 2 ही रखेंगे, 300 प्लस R/100 कर लेंगे। इस फार्मूले पे रखेंगे, देखिए इसका आंसर निकल के आ जाएगा। डिफरेंस चाहिए रख देते हैं, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 इक्वल टू रेट दिया है आपका 6%, 6/100 गुना 6/100, काटपीट कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म, तो डी बराबर क्या निकल का आया 25 छक 150, ठीक है, गुना 6 बटे यहाँ से 100, 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 9 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह से हम 2 प्रश्न और बचा है 9 और 10। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां प्रश्न क्या है हमारा, एक वृत्त की परिधि क्या है जिसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन ए 44, 66, 22 और 88। चलिए, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, इसी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, और आर स्क्वायर इक्वल टू 616। 22 से जब इसे काट कर पीट करते हैं कितना आता है 28 बार में, तो यहां से आर का वैल्यू कितना निकल का आया 7 दूनी 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इसी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या दिया है 14, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 22 चौका 88 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परिधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है हमारा 10, यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। अब दिया क्या हुआ है व्यास, व्यास का आधा क्या होता है रेडियस, यानी 7 सेंटीमीटर जो हमारा दिया हुआ है वो आर का वैल्यू दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर 4πr स्क्वायर, 4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर, आर कितना है 7, 7 को 2 बार लिख देते हैं, 7 से 7 खत्म, 22 चौका 88, 88 गुना 7 कितना हो जाएगा 8 7 56, बाकी रहा 5, 8 7 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें दिया हुआ था 616 इसका एरिया और इसका आंसर निकल के आया 616। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। समय कम है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।